वो किसी के घर के दरवाजे पर ऐड चिपका कर छोड़ देता है। अगर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई नहीं हटाता है तो इसका मतलब साफ है कि उस घर में अभी फिलहाल कोई नहीं रहता। अब जैक चोरी से अंदर घुस जाता है। फिर वो चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं। फिर वो नहाता है और कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो जाके कुछ खाना बनाता है और साफ सफाई करता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये उसका ही घर हो। वो सारे कपड़े जो भी गंदे होते हैं उन सबको धोता है। फिर वो सेल्फी लेता है, टीवी देखता है और देखते देखते वो सो जाता है। वो सो रहा था तभी घर के मालिक लौट आते हैं। जैक चुपके से बिना कोई आवाज किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका लोगों के घर में ऐसे चोरी छुपे रहने का सिलसिला नहीं रुकता। वो अपने मोटरसाइकिल पे बैठ के एक नए ठिकाने के लिए निकल जाता है। उसे एक और घर दिखता है जहाँ का स्टिकर अभी तक नहीं हटा था। वो अंदर जाता है और रूम में चेक करने लगता है कहीं कोई है तो नहीं, पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता कि एक औरत वहाँ पे छुप के बैठी हुई है। सारा को पता है कि उसके घर में कोई अजनबी घुस आया है। वो छुपके से देखती है कि जैक क्या कर रहा है। जैक अपने लिए खाना बना रहा होता है। सारा चुपचाप से देखती रहती है। सारा के फेस पे बहुत सारे घाव निशान थे। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। अब खाना खाने के बाद जैक घर के सारे कपड़े इकट्ठे करता है और उन्हें धोता है। फिर धोने के बाद वो बालकनी में जाके उन कपड़ों को डाल देता है। अब वो नहाने के लिए जाता है। नहाने के बाद वो वजन चेक करने वाली मशीन पे जाके खड़ा होता है, पर वो मशीन काम नहीं कर रही थी। फिर वो उसे ठीक कर देता है। सारा दूर से ही उसे देख रही होती है, लेकिन जैक सारा को नहीं देखता। जैक के जाने के बाद वो देखती है कि मशीन एकदम ठीक है। जैक रात में जब सोने जाता है तो सारा उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है। एक दूसरे को देखने लगते हैं। जैक चौंक जाता है। तभी फोन बजता है। ये उसके पति का फोन था जो अभी घर आने वाला है। जैक जल्दी से कपड़े पहन लेता है। वो अपनी चीजें समेट कर यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे सारा के लगे चोटों का ख्याल आता है तो वो वापस लौट आता है। वो सारा को बाथरूम में रोते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि सारा कोई बड़ी मुसीबत में है। उसके लिए म्यूजिक बजाता है। जब सारा नहा के आती है, उसके पास एक बॉल आती है। सारा उसे वापस फेंकती है। जैक उसे फिर वापस भेजता है। दोनों इस तरह आपस में खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो एक शब्द भी नहीं कहते। अब खाने की मेज पर सारा का हस्बैंड उसे बोलता है कि जब से मैं आया हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर है। सारा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए खाने की प्लेट आगे घसका देती है। हस्बैंड पलटकर पीछे देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर जैक उसके प्लेट से खाना लेके खा लेता है। अब शाम को हस्बैंड रोज की तरह उसे पीटना शुरू करता है। जैक जो घर के बाहर खड़ा था वो ये सब सहन नहीं कर पाता। वो सैम का ध्यान खींचने के लिए घर के बाहर बॉल से खेलने लगता है। सैम घर से बाहर निकल के देखता है कि कोई अजनबी उसके घर में घुस आया है। वो अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल लगाने ही जाता है, तभी जैक द्वारा हिट की गई बॉल लगती है। जैक वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे सारा वहाँ आती है और उसकी बाइक पे बैठ जाती है। फिर दोनों रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब जैक उसे किसी दूसरे घर में ले जाता है जहाँ पे अभी तक उसका एड लगा हुआ था। अब वो यहाँ कुछ दिन रहने की सोचते हैं। रात में जैक सोफे में सो जाता है जबकि सारा बेड पे सोती है। जागने पर दोनों कपड़े धोते हैं और साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। घर को साफ करके वो नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार वो एक बॉक्सर के घर में घुसते हैं और जैक मिलकर बॉक्सर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। अब रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि बॉक्सर आधी रात को घर आ जाएगा। अब दो अजनबी लोग को अपने घर में लेटा देखकर बॉक्सर अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के उनके पास जाता है। जैक के ऊपर एक जोर का मुक्का मारता है, लेकिन सही समय पे बॉक्सर की वाइफ खींच लेती है। उन्हें पता चलता है कि घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है तो वो उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। लेकिन वो हमेशा की तरह किसी दूसरे के घर में रहने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगे थे। बिना कुछ बोले एक दूसरे की मन की बातें समझने लगे थे। एक दिन वो एक कमरे में मालिक को मरा हुआ देखते हैं। जब उनके घर वालों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता तो वो पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर घर आके खाना बना के खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये उस आदमी का बेटा था जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो आते ही दो अजनबियों को अपने आसपास देखता है, जबकि उसके पिता वहाँ नहीं थे। पुलिस उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। सारा को उसका पति बाहर निकलवा लेता है, जबकि जैक जेल में रहता है। वो हवा में गोल्फ खेलता है, जबकि बाकी सब लोग उसे देख के उसे पागल समझ रहे होते हैं। कुछ ही देर में उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक को एक अलग शैल में रखा जाता है। यहाँ दूसरों के सामने खुद को छुपाने की कला की प्रैक्टिस करने लगता है। वो गार्ड से छुपने की कोशिश करता है, पर जल्द ही गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू करता है। जैक की बहुत पिटाई होती है, लेकिन जैक अपनी कला को और निखारता है। अब जब गार्ड वहाँ फिर से आता है तो वो उसे देखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे देख नहीं पाता। समय बीतता है और जैक को रिहाई मिल जाती है। जेल से निकलते ही वो सबसे पहले सारा को ढूंढने जाता है। सैम अभी भी सारा को बहुत पीटता था। सैम को अभी भी लगता था कि उसके घर में कोई है, पर वो अभी तक उसे देख नहीं पाया। सारा को पता चल गया था कि जैक वापस आ गया है। सालों
बाद उसके फेस पे स्माइल आई थी। जैक हमेशा सारा के हस्बैंड के पीछे छिपके रहता है। सारा उसके लिए खाना बनाती है, वो उसे देख के मुस्कुराती है। सैम को लगता है कि वो उसे देख के मुस्कुरा रही है और इस तरह जैक हमेशा सारा के साथ रहने लगता है। पूरी फिल्म के दौरान इन दोनों ने आपस में कुछ भी बात नहीं की। शायद उन्हें डर था कि उनके बोलने से उनके प्यार में कोई कमी ना आ जाए। बिना बोले ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे।